सभी सौगाजनों को मेरा सेवाजवार। और आपको पता ही होगा कि मैं कुछ ना कुछ फैक्ट लाता हूँ और आप भी सुनते हो, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप मेरे इस वीडियो में गलती से आए हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिलेगी। और मैं तिरुमल पवन वटके कोयतुर जनजागृति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं इस चैनल में कुछ ना कुछ फैक्ट लाता हूं। शायद मेरे कुछ दिन पहले ही वीडियो डले थे, करीबन 1 महीने पहले मेरे वीडियो डले। उसके बाद में मुझे टाइम नहीं मिल पाया, उस वजह से मैंने वीडियो नहीं डाला। लेकिन मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो चुके हैं और मेरे वीडियो नहीं डले, इसीलिए मैंने आज ये 1 से 1.5 महीने बाद में ये पहला वीडियो मेरा डल रहा है, जो है शंभु जागरण। बहुत से लोगों को पता ही होगा कि शंभु जागरण आखिर क्या है, तो हम आज इस वीडियो में शंभु जागरण के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसे कि सभी कोयतुर सौगाजन आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इस धरती कोयामुरी द्वीप के सबसे प्रथम राजा जो थे शंभु शेख थे, और शंभु शेख इस कोयामुरी द्वीप के राजा थे और इस देश के मालिक थे। और किसी बाहरी व्यक्ति जैसे आर्य समाज का अगर आगमन होता है तो उसे पहले शंभु शेख से इजाज़त लेनी होती है कि मैं इस देश में रह सकता हूँ या नहीं। अगर शंभु शेख चाहे तो उसे इस देश में ना रहने दे। अगर उनके आज्ञा के बिना अगर कोई इस देश में रहता है तो उसे शंभु शेख के माध्यम से कठोर दंड दिया जाता है था। आखिर क्या है शंभु जागरण? तो जैसे कि बहुत से लोगों आप में से बहुत से लोग के मन में ख्याल होगा कि आखिर क्या है शंभु जागरण और कैसे होता है शंभु जागरण। तो चलिए दोस्तों, हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या है शंभु जागरण और क्यों बोलते हैं कि शंभु जागरण कैसे मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यह बात शुरू होती है कचारगढ़ के मेले से। माघ पूर्णिमा में कचारगढ़ में जब मेला भरता है उस समय से शुरू होता है। और यह जो माघ पूर्णिमा से शिवरात्रि, महाशिवरात्रि तक यहाँ जागरण चलता है, जिसे हम महाशिवरात्रि शंभु जागरण के नाम से कहा जाता है। लेकिन यह शंभु जागरण क्यों मनाते हैं और इसका उद्देश्य क्या है, तो चलिए दोस्तों हम आगे इसका उद्देश्य जानते हैं और आखिर शंभु जागरण क्यों मनाते हैं उसका भी हम विस्तार से जानकारी आपको बताते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इस धरती का जो पुराना राजा था वो शंभु शेख था, और इससे पहले भारत नहीं कहा जाता था, इसे गोंडवाना लैंड के नाम से ही जाना जाता था। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे गोंडवाना लैंड में कुल 88 शंभु शेख थे जिन्होंने राज किए, जो एक के बाद में एक जैसे आते गए, ऐसे हमारे गोंडवाना लैंड में 88 शंभु शेख ने राज किया। जिसमें सबसे सर्वप्रथम जो थे शंभु शेख थे, जिसे आज महादेव, भोला, बहुत से नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका सबसे पुराना नाम जो था वो शंभु शेख था। और उस समय में क्या होता था कि जब कभी कोई बाहरी व्यक्ति इस देश में प्रवेश करता है तो उसे सबसे पहले शंभु शेख से इजाज़त लेनी होती है कि मैं इस देश में रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ। तो अगर शंभु शेख ने उसे मना कर दिया तो उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो उस समय में आर्यों का आगमन हुआ, और जैसे ही यह बात शंभु शेख को पता चली तो उन्होंने उन आर्यों को समझाया कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, यहाँ सिर्फ गोंडवाना के गंड जीव ही रह सकते हैं। लेकिन जितने आर्य समाज थे उन्होंने ठान लिया था कि हम इस देश में रहेंगे, और उन्होंने युद्ध छेड़ दी।
और जैसे युद्ध प्रारंभ हुई तो युद्ध में आर्य समाज को हार का सामना करना पड़ा और यह बात वो समझ गए थे कि जो शंभू शेख है उसके आगे हमारी जीत नामुमकिन है। और इसी सब को देखते हुए उन्होंने कूटनीति अपनाई और कूटनीति में उन्होंने शंभू शेख के शरण में आकर हाथ जोड़कर विनती की, हमें माफ़ कर दो, हमें क्षमा कर दो। काफ़ी बार गुहार लगाने के बाद में शंभू शेख मान गए और शंभू शेख मान गए। उसके बाद में उनने मेल जोल का कार्यक्रम रखा जिसमें भोजन प्रतिभोज का कार्यक्रम रखा गया और वहाँ पर सभी लोग आमंत्रित हुए। इधर गोंडवाना गंडजीव के शंभू और उनके गंड समुदाय जो सम्मिलित हुए और उधर आर्य समाज के इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु ये लोग भी वहाँ सम्मिलित हुए। लेकिन आर्य समाज की कूटनीति के कारण उन्होंने भोजन प्रतिभोज में जहरीले सांप का जहर मिला दिया, जिसकी वजह से जैसे ही शंभू शेख को पता चला, शंभू शेख ने सभी गोंडवाना गंडजीवों को बता दिया कि सबसे पहले भोजन मैं ग्रहण करूँगा। और जैसे ही उन्होंने भोजन ग्रहण किया वैसे ही वह बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद में जितने भी गंड समुदाय थे उन्होंने आर्य समाज को वहाँ से मारकर भगा दिया। और जैसे ही शंभू शेख को उनके दरबार में लाया गया तो उन्होंने जब उन्हें होश में ना आए तो उन्होंने जो माघ पूर्णिमा है उस दिन से जागरण स्टार्ट कर दिया कि हमारे शंभू शेख को आपको वापस करना होगा। ऐसे करके उन्होंने जागरण शुरू किया और यह जागरण 13 दिन तक चलते रहा। और 13वें दिन में जब शंभू शेख को होश आया उस दिन वहाँ महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें शंभू शेख को जहरीले सर्प का जहर पचाने में 13 दिन लग गए थे। और उसी वजह से आज हम शंभू जागरण महाशिवरात्रि के नाम से मनाते आ रहे हैं। तो सेवा जवाहर दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिलेगी।